हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। आज रिकॉर्डिंग क्लास आपके लिए भेज रहे हैं। तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे हमने लिया है। टाल्कम पाउडर का प्रयोग किया जाता है किसमें? बाटिक में, लिथोग्राफ में, डाई एवं डाई में और आपके ब्लॉक प्रिंटिंग में। तो टाल्कम पाउडर का प्रयोग आपके लिथोग्राफी में होता है, जिसकी खोज सेल्फेल्डर ने किया था। सेल्फेल्डर, ठीक है। यहाँ पे एजुरिए शब्द का संदर्भित करता है, किस चीज़ को संदर्भित करता है? एजुरिए। तो नीले रंग के मुद्रित होने वाले जापानी बोर्ड के मिस्र के चित्रलिपि प्रयुक्त होने वाली लोगों का रोमन लीड पाइप शिलालेख का कलर बुद्ध का। तो ये आपके जो नीले रंग के मुद्रित जापानी, यहाँ पे क्या है? जापानी बोर्ड ब्लॉक प्रिंट्स को ये एजुरिए संदर्भित करता है। दूसरे का ए वाला करेक्ट आंसर होता ए वाला। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारा होता है मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स छपने वाली सतह है, प्लेट है, रिलीफ है, एम्बोस है। तो मैट्रिक्स शब्द जो है छपने वाली सतह को कहा जाता है। इसमें से आपका आंसर ए वाला करेक्ट होता है। तो लूसा डेला रोमियो क्या है? किस रूप में इनकी प्रसिद्धि होती है? कोरियोग्राफी, फोटोग्राफर, संगीतकार की मूर्तिकार। लूसा डेला रोमियो आपके मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसका डी वाला करेक्ट आंसर होता है। राघव कनेरिया किसके शिष्य होते हैं? राघव कनेरिया आपके शंखो चौधरी, डीपी राय चौधरी, आर्यन चौधरी और साथ में अमरनाथ सहगल। तो ये देखते हैं राघव कनेरिया किसके शिष्य होते हैं। ले जाओ ये फोन। तो यहाँ पे राघव कनेरिया किसके? शंखो चौधरी के शिष्य होते हैं। शंखो चौधरी पहला आपका करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे हनीबा टेराकोटा का संबंध, हनीबा टेराकोटा का संबंध किस देश से होता है? जापान होता है, चीन होता है, नेपाल की कोरिया। तो हनीबा टेराकोटा का संबंध आपके जापान, जहाँ से आपके जापानी प्रिंट है ना, वहीं से हनीबा टेराकोटा भी संबंध रखता है। कटरा मथुरा से प्राप्त बुद्ध है। यहाँ सॉरी, कभी कभी पीडीएफ भी लिखते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बुद्ध की प्रतिमा किस काल से संबंध रखती है? कटरा मथुरा से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा क्या कुषाण काल है, मौर्य काल है, गुप्त काल है? इस प्रश्न में आप लोग जरा इस ध्यान रखेंगे, एक का है तो यहाँ कुषाण कर देंगे। जब यही सुल्तानपुर आएगी, सुल्तानपुर से जो प्रतिमा प्राप्त है तांबे की है, ठीक है। वो क्या है? बुद्ध की प्रतिमा जो है वो अभय मुद्रा में है। हमने एक ट्रिक बताई थी कि सुल्तान जो होता है वो क्या होता है, इसको किसी प्रकार का भय नहीं, एक गुप्त काल का होता है। जबकि कटरा मथुरा से होता है किसे, यही थोड़ा सा शब्द में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये कुषाण काल का होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे और देखते हैं ब्रेयर के रूप में जाना जाता है सॉफ्ट ग्राउंड, आपके ब्लॉक ऑफ वुड, रबर रोलर की स्वजीवी। तो ब्रेयर के रूप में क्या जाना जाता है? रबर रोलर। सी वाला आपका करेक्ट आंसर होता है। वहीं अंकुरण नामक चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो यस रजा, सैयद हैदर रजा, मकबूल फिदा हुसैन, न्यूटन फ्रांसिस सूजा। तो यहाँ पे फ्रांसिस न्यूटन सूजा होता है इनका नाम पूरा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। और यहाँ पे के हैबर, केस्ट कैटेगरी हैबर। तो कैटेगरी की हैबर के बाद यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका पूरा नाम बता दिए उन लोग का, तो सैयद हैदर रजा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होता है सैयद हैदर रजा अंकुरण। तो यहाँ पे कार्ले समूह में कितनी गुफाएं होती हैं? तो 16 होती हैं, 21 होती हैं, 30 होती हैं, 110 होती हैं। तो इसमें से काले समूह में आपके 16 गुफाएं होती हैं। 10 क्वेश्चन में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, भी क्वेश्चन का कमेंट के माध्यम से आप लोग आंसर देंगे कि हमारे 10 में से 10 सही हुए हैं कि एक भी गलत हुए। वैसे इजी प्रश्न थे, बहुत इजी भी नहीं थे, ठीक ही थे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताएंगे। चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं जो वो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर। आप लोगों से यही उम्मीद है। थैंक यू।